वाइब्रेंट गुजरात समिट हर 2 साल के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस परंपरा को चालू करते हुए वाइब्रेंट गुजरात समिट अब 2017 में होने वाला है। इसके पहले अलग अलग विषयों को लेकर प्री वाइब्रेंट समिट और 3 दिन का ये सेमिनार, जिसमें वर्तमान में विकास लक्षी पहलू को देखते हुए गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने इंटरनेशनल एक्सपर्ट को बुलाकर ये प्री वाइब्रेंट समिट पिछले 2 महीने से चल रहा है, दिसंबर तक चलेगा। और आज हम वेस्टेक 2016 इंटरनेशनल समिट के लिए यहां उपस्थित हुए हैं। मंच पर उपस्थित केंद्र के पर्यावरण मंत्री, जिन्होंने पर्यावरण पर काफी काम किया है, एनवायरनमेंट के लिए नर्मदा ये उनका एक अपना विषय है और उसमें बहुत संशोधन भी किया है। और जो सबसे बड़ा कुंभ मेला मध्य प्रदेश में हुआ, उसकी आयोजन का भी वो चेयरपर्सन थे और सफल कुंभ मेला भी उन्होंने किया है। ऐसे भारत सरकार के मंत्री अनिल माधव दवे जी, मेरे साथी गुजरात के पर्यावरण मंत्री शंकर भाई चौधरी, चीफ सेक्रेटरी जयंत सिंह, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अरविंद अग्रवाल जी, चेयरमैन सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड माननीय एसपी सिंह परिहार, डिप्यूटी डायरेक्टर जनरल नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल भारत सरकार आर रविंद्र जी, इंटरनेशनल ट्रेड डायरेक्टर विक्टोरिया स्टेट ऑस्ट्रेलिया श्री गोपी शंकर जी और अध्यक्ष CII रीना भगवती जी, भाई और बहनों, गुजरात की ये पुण्य भूमि पर, गांधी जी सरदार वल्लभ भाई पटेल की भूमि पर पहले तो मैं आप सबका इस समिट में भाग लेने के लिए हार्दिक स्वागत करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जिन्होंने देश को आजादी के लिए तो काम किया, लेकिन सामाजिक मूल्यों को लेकर उन्होंने जो चिंतन और कामगिरी की है, उसमें भी ये स्वच्छ भारत की जो अभी बात हमारे प्रधानमंत्री कर रहे हैं, उस वक्त भी गांधी जी ने ये आग्रह से स्वच्छता का भी विषय लिया था। पर्यावरण का विषय लेने के लिए भी उनका बहुत ही आग्रह था। उसकी आत्मकथा में भी वो बताते थे कि एक बार नदी से सुबह वो मुंह साफ करने के लिए एक डोल पानी लेकर एक आदमी आया था, तो उन्होंने बताया था कि मुझे एक ही लोटा चाहिए, बाकी का पानी आप वापस नदी में डाल दीजिए और लोगों को काम आएगा और कम से कम संसाधनों का उपयोग करना चाहिए। हमारी भी जिम्मेवारी है। जिस तरीके से माधव जी ने बताया कि जूठा डिश में अब खाना हम नहीं रखेंगे, जितना जरूरत है उतना ही खाएंगे।
तो उसी तरह के गांधी जी ने बताया था कि जितना पानी चाहिए उतना ही मुझे दो, बाकी का पानी आप नदी में डाल दीजिए, वो हमारी संपदा के लिए जरूरत है। तो उसी तरीके से गांधी जी ने भी पर्यावरण की दृष्टि से बहुत सारा चिंतन और हमें मार्गदर्शन दिया है। गुजरात ने भी उसी आदर्श के आधार पर एक माइंडसेट गुजरातियों ने भी बनाया है और कम से कम उपयोग यह हमारी जीवन पद्धति बननी चाहिए। तो जिस तरीके से 4R को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें भी बताया है कि रिड्यूस, जो जरूरत है उससे ही उपयोग करें, रिड्यूस पर भार दिया है। और हमारी संस्कृति में भी बताया है कि जितनी जरूरत है उतना ही उपयोग करें, बाकी का उपयोग हम न करें, वो भी पर्यावरण के लिए जरूरी है। तो इसलिए भी उस पर भी हमें जोर देने की आवश्यकता है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का भी, संतुलित विकास के लिए भी अब बहुत सारे सुझाव सामने आए हैं। भावी पीढ़ी की जरूरत पूरी करने के लिए भी समता को ध्यान रखते ही वर्तमान पीढ़ी की जरूरत को पूरा करे। और आज पूरी दुनिया संतुलित विकास की जरूरत को महसूस भी कर रही है। भारतीय संस्कृति में भी हमेशा नदियों, पहाड़ों, जंगलों के बीच में भी विकसित हुई है। रिड्यूस, रीयूज, रिकवर, रिसाइकल, यह हमारी संस्कृति की आधारस्तंभ हमेशा रहे हैं। परंतु आधुनिकता के इस दौर में हम अपनी संस्कृति के मूल्यों को भी अब हम भूलने लगे हैं। आज की यह अंतर्राष्ट्रीय परिसंवाद का 4R पर आधारित है। वो हम हमारी संस्कृति मूल्यों को याद करते हुए पर्यावरण की सुरक्षा के हेतु के आगे बढ़ते हैं लिए प्रेरणा हम लेंगे। लेकिन 5वां R, हम रिस्पेक्ट को भी, सम्मान को भी ध्यान में रखना चाहिए। पर्यावरण का सम्मान, ये 5वां R, रिस्पेक्ट की भी आवश्यकता है। यदि हम 5वां R का ध्यान नहीं रखेंगे तो ये क्लाइमेट चेंज की जो चिंता, दिल्ली में भी पिछले सप्ताह जो मुसीबत आ गई है और 5 दिन दिल्ली ठप हो गया था, ये सब हमने देखा है। तो 5वां R का भी बहुत पूरा, हम पर्यावरण को पूरा रिस्पेक्ट देंगे तो वो हमारा रिस्पेक्ट करेंगे, ये वाइजा रहेगा। मुझे ये इस बात पर खुशी है कि यहाँ आप सब 2 दिन तक वेस्ट मैनेजमेंट और सस्टेनेबिलिटी पर विचार विमर्श करने के लिए जा रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि ये समिट अत्यंत फलदायी साबित होगी। मुझे ये बात भी खुशी है कि वेस्ट मैनेजमेंट के लिए विविध पहलुओं का व्यापक रूप से उसमें विचार विमर्श आप करेंगे। गुजरात के लिए ये समिट बेहद महत्वपूर्ण है। गुजरात औद्योगिक विकास एवं शहरीकरण दोनों में सबसे आगे है। हमारे दवे जी ने बताया कि रूरल डेवलपमेंट, उन पर ही ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि भारत ज़्यादातर रूरल आधारित है। गुजरात में तो अब हम 50% में पहुंच गए हैं। 50% में शहरी विकास हो रहा है, हो गया है, शहरीकरण हो गया है, और अब 50% बाकी रूरल बचा है। लेकिन संतुलित विकास, रूरल में भी हम लोग रूरल में भी ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। ड्रेनेज का काम भी रूरल में चल रहा है,
रूरल में ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा रहे हैं और आने वाले दिन में रूरल की एनवायरनमेंट का भी चिंता सरकार कर रही है। लेकिन शहर में पॉल्यूशन का प्रमाण ज़्यादा है, इसलिए रूरल से ज़्यादा कंसंट्रेशन शहर में, इसलिए ये पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए हमारे लिए चिंता की बात है। गुजरात मेडिकल टूरिज्म का केंद्र है, ITES के लिए अहम स्थल के रूप में भी उभर रहा है। इसके चलते बायोमेडिकल वेस्ट और ई-वेस्ट भी पैदा हो गया है। इस तरह जहां तक सस्टेनेबिलिटी का सवाल है, वहां तक गुजरात के सामने चुनौतियां, पड़कार तो है ही, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से आपत्ति को अवसर से बदलने के का साहस और स्वभाव गुजरात की खासियत बन गई है। भूकंप, कच्छ का भूकंप, विनाशकारी आपदा हो या सूखा का संकट या फिर बाढ़ का कहर, फिर भी हम वो क्षमता है कि उन चुनौतियों को अवसर में परिवर्तित कर हम निरंतर विकास की वैश्विक आयाम स्थापित कर रहे हैं। गुजरात औद्योगिकरण में शिखर पर है, तो साथ ही प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी उतना ही सतर्क है। राज्य के महत्वपूर्ण 3 औद्योगिक वसाहत अंकलेश्वर, पानोली, वापी, वटवा, नारोल पर्यावरण क्षेत्र में व्यवस्थापन के हेतु के लिए 5-6 साल में लगभग 1700 करोड़ का निवेश किया। परिणाम स्वरूप तीनों वसाहत में प्रदूषण की मात्रा में कटौती हुई और आप सबको जानकर खुशी होगी कि जिसके कारण भारत सरकार ने पिछले हफ्ते इन 3 औद्योगिक वसाहतों पर 2010 से लगाए हुए प्रतिबंध को उठा लिया है। मैं आज भी आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पर्यावरण मंत्री अनिल दवे जी का आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी जो समस्या थी वो प्रतिबंध आपने उठाकर गुजरात में जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल जो इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट के लिए जो प्रॉब्लम था, इसमें आपने ये अवरोध हटाकर गुजरात के उन उद्योगों को विकास करने के लिए आपने इजाजत दी है। इसके लिए मैं आपका आभार भी इस मंच से व्यक्त कर रहा हूं। हमें उम्मीद भी है कि इन प्रतिबंध हटने से गुजरात में 10,000 करोड़ का निवेश और भी जल्दी से जल्दी आएगा। कई सारी इंडस्ट्रीज ये इंतजार में थी कि जल्दी ये प्रतिबंध उठे और हमारा डेवलपमेंट और हमारा एक्सपांशन भी इसके आधार पर हम कर सके। आज गुजरात में 102 मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स, 200 इंडस्ट्रियल एस्टेट, 19 SEZ और इन्वेस्टमेंट के लिए विशिष्ट क्षेत्र में हम लोग यहाँ सारी व्यवस्था उपलब्ध की है। भारत सरकार का मेड इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंडअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, अलग अलग कार्यक्रमों में गुजरात सरकार के द्वारा सबसे ज़्यादा सहकार और उसका लाभ देने के लिए हमारी सरकार भी कटिबद्ध है। गुजरात ने हमेशा समग्र भारत को विकास के क्षेत्र में एक नई दिशा बताई है। हमें बड़े गर्व की बात है कि देश के औद्योगिक गंदे पानी के शुद्धिकरण प्लांट के कुल क्षमता के 50% यानी कि 50% से ज़्यादा क्षमता गुजरात के कॉमन एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट से की है। राज्य के उद्योगों में से उत्पादन प्रक्रिया के दरमियान निकलता हुआ घन कचरा उसको जलाकर सीमेंट उत्पादन में उपयोग कर सकते हैं और उस TSDF में निकाल किया जाता है। आज उस सीमेंट प्लांट में ईंधन और कच्चा माल की जगह क्रॉप प्रोसेसिंग
में भेजा जा रहा है। हैजार्ड वेस्ट को प्रोसेसिंग में गुजरात राज्य देश भर में पहला क्रम में अग्रता क्रम में है। पिछले 5 सालों में गुजरात राज्य में करीब 108 लाख टन से ज्यादा औद्योगिक घन कचरा और प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेसिंग किया है। और गुजरात पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने पूरी क्षमता के साथ गुजरात में पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए बड़े से बड़े कदम उठाए हैं। और आने वाले दिन में गुजरात का जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ पर्यावरण दूषित न हो, प्रदूषित न हो, उसके लिए भी अच्छी तरह से पॉल्यूशन बोर्ड काम कर रहा है। साथ में जिस तरीके से अनिल माधव जी ने जो बताया है कि हमारी ग्राम पंचायत की इकाई, हमारी म्यूनिसिपालिटी छोटी छोटी, वहाँ भी ट्रीटमेंट प्लांट, वहाँ भी जो ये घन कचरा उसका भी हमने जो उसका कलेक्शन सेंटर बनाया है, उसमें से भी वो कचरा को रिसाइकल करते हुए उसमें भी ग्रीन एनर्जी कैसे पैदा हो, उसकी भी सारी हमने प्रोसेस सिस्टम चालू कर दिया है। और उसमें से उन सभी को उठाकर उसमें से एनर्जी और सेग्रीगेशन करते हुए उसमें से भी उनका कैसे फर्टिलाइजर बने, उसमें से रिसाइकलिंग कैसे हो, उसमें से एनर्जी कैसे पैदा हो, उसके लिए सभी म्यूनिसिपालिटी को भी एक पॉलिसी बनाकर गवर्नमेंट आगे बढ़ रही है। गुजरात में ऊर्जा की बचत हो, इसके लिए 100% सभी म्यूनिसिपालिटी में एलईडी बल्ब का जो प्रोग्राम प्रधानमंत्री ने दिया है उसमें भी गुजरात ने बहुत सारे कदम उठाए हैं। 3 महीने में पूरी गुजरात की सभी म्यूनिसिपालिटी एलईडी बल्ब से हम लोग सज्ज कर देंगे और एनर्जी का भी हम सेविंग करने वाले हैं। तो आम समग्रतः अलग अलग कदम उठाकर गवर्नमेंट ऑफ गुजरात ने पर्यावरण की चिंता और पर्यावरण के उस पर भार देते हुए सरकार आगे बढ़ रही है। ये समिट में जो चिंतन होगा उसमें जो अमृत मिलेगा उसका भी हम उपयोग करेंगे। और वाइब्रेंट समिट में भी हम लोग ये इस विषय पर और अधिक हम लोग MOU भी करने वाले हैं। और आने वाले दिन में गुजरात पूरे देश को पर्यावरण के क्षेत्र में दिशा दर्शन दे, ऐसा हमारा प्रयत्न भी रहेगा। भारत सरकार का पर्यावरण विभाग, उसका भी हमें पूरा मार्गदर्शन और मदद मिलेगी, ऐसे भी मैं इस मंच से आशा व्यक्त करता हूं। और मैं फिर से इस समिट को बहुत बहुत शुभेच्छा देता हूं। और यहाँ जो चिंतन होगा और उसमें से आने वाले दिन में हम क्लाइमेट चेंज में अग्रसर रहेंगे, इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की जय। जय जय गरवी गुजरात।